जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट में आज जो अगर आप देखें जो मूव पड़ी है 7000 पॉइंट्स, कल तकरीबन 4500 पॉइंट्स निकले थे, आज 7000 पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। 581 मिलियन का वॉल्यूम है। ऑलमोस्ट सारी मार्केट चली है, एवियन, ऑक्टोपस और इनके अलावा 3-4 स्क्रिप्ट जो हैं वो कोई नहीं चले, हिले भी नहीं है जगह से। ओवरऑल 7000 पॉइंट्स में आपकी सारी की सारी मार्केट चली है। सिस्टम आपका कैप हुआ है, माड़ी आपका चला है, लकी सीमेंट चला है, एंग्रो, एफर्ट, मिज़ान बैंक, एफएफसी, यूबीएल, एचबीएल, नेशनल बैंक, और कोई ऐसा शेयर नहीं बचा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, वो चला ना हो। लकी ग्रो इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके स्क्रिप्ट चले हैं। अब आगे चल के हम बात भी करेंगे कि कल हमारे साथ हुआ क्या था और मार्केट में कल क्या गेम हुई है। तो बहरहाल 1,65,476 पे क्लोजिंग है, 7000 पॉइंट ऐड हो गए हैं। मार्केट ने अपना जो लो था 1,58,000 का, उसी को कल सपोर्ट बनाया। 2000 पॉइंट पॉजिटिव के साथ मार्केट की जो है आज ओपनिंग हुई है। 1,60,821 मार्केट का लो लगा है बिल्कुल ओपन होते ही। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती गई। 581 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम थोड़ा कम है क्योंकि पेनी शेयर में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। बैंक ऑफ पंजाब आज दोबारा ऑलमोस्ट कैप है, 100 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी पॉजिटिव है, 80 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस थोड़ा डाउन है। के इलेक्ट्रिक आज दोबारा चला हुआ है, कल डाउन था। के इलेक्ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग में। सीनर्जी लॉन्ग में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, नो इशू। 1-1.5 रुपये से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। और 50 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली आज ऑलमोस्ट कैप से वापस आ गया, 44 मिलियन का वॉल्यूम है। इंटरडे अच्छा दे गया वैसे ये। WSL वसीम डारबा आज डाउन है, 41 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL पॉजिटिव है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। पहला ऑलमोस्ट तकरीबन 9% पॉजिटिव है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। ESBL कैप है, कोयल कैप है, लॉट कैम आपका कैप है। और देन BF बायो की आज न्यूज़ लगी है, BF बायो आज आपका कैप हो गया है। और देन अगर आप यहाँ पे देखें तो FRCL है, फिरोज़ है, फिरोज़ जी आज आपका कैप है। और सिस्टम आपका कैप है 6.4 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। बीको लोअर लाख है और मुकम्मल तौर पे सट्टा चल रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा, 1 मिलियन का जो है। सेलर भी बैठा था। अब बीको में आज जो इनकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन ये आई है कि अब ये मज़ीद अपना जो है प्रोडक्ट्स को बढ़ा रही हैं। और बल मैं एग्जैक्टली अब मुझे सेम वर्ड याद नहीं है जो इन्होंने टर्म यूज़ की थी। TRSM लोअर लाख है, ASIC है लोअर लाख है जी, PKGI लोअर लाख है जी आपके पास, और चिनाब लिमिटेड लोअर लाख है, रेड को आपका लोअर लाख है। तो ये ऑलमोस्ट कुछ इंश्योरेंस वाले जो छोटे शेयर्स हैं वो आपके लोअर लाख हुए हैं। सर्किट ब्रेकर्स में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, अच्छे शेयर्स भी मिलेंगे। किस कंपनी है? सिस्टम है, PSCL है, PRET है, NRLG कैप है, कोयल कैप है, KOHP है, HTL आज कैप हो गया है जी। और इसके बाद ग्रीवाल सीमेंट है, GLPL है एज एक्सपेक्टेड, FRCL है, फिरोज़ है, FECM है, ESBL है, एमको है, ELSM है। BF बायो की आज न्यूज़ लगी है तो इनकी कोई नई मेडिसिन आ रही है। लोअर लाख में सिर्फ आप लोगों के पास एक ही शेयर है, वो है बीको। लकी सीमेंट ने ऐड किया 550, UBL ने 510, सिस्टम ने 500, एंग्रो होल्डिंग ने 433, सब पावर ने 366, मार्डिन 344, मिज़ान बैंक ने 284 सॉरी, OGDC ने 246, बैंक अलबीब ने 244, HBL ने 240। जो शेयर्स कल गिरे थे सारे के सारे पॉइंट ऐड कर गए हैं। यूनिटी ने थोड़े से निकाले हैं, PKGP है और UPFL है। अब चलें जी ज़रा बात करते हैं। इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट बनाई हुई थी, यहीं से सपोर्ट पकड़ी है। और अब कल के दिन हुआ ये है कि अगर आप कल का दिन देखें तो आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी कि म्यूचुअल फंड्स ने कल एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग की थी। अब उस सेलिंग में कौन शामिल था जी? वो सारी की सारी इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने म्यूचुअल फंड से पैसा निकलवाया है। तो वो जब इंडिविजुअल्स लोगों ने पैसा निकलवाया है तो वो कल एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आ गई। तो वो जब देन मार्केट की में आज कंडीशन हम लोग देख रहे थे कि मार्केट में तो सब कोई बाय कर रहा है, हर बंदा बाइंग पे जा रहा है, सिवाय जो है वो आपके म्यूचुअल फंड्स के। और कोई बंदा नहीं है कि जो मार्केट में सेलिंग कर रहा हो। इंडिविजुअल्स पे बाइंग कर रहे थे कुछ ना कुछ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाइंग कर रहे थे, कंपनीज, इंश्योरेंस, बैंक्स, कल ब्रोकर भी सेलिंग पे थे, बाकी सारे के सारे बाइंग पे थे।
तो वो अगर आप ओवरऑल देखें तो वो जो आपकी म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी वही सारी की सारी 4,500 पॉइंट की सेलिंग थी और बाकी सारी की सारी मार्केट में बाइंग थी। तो वो बल अब देखें म्यूचुअल फंड जो है वो अब लाजमी बात नहीं है कि वो इंडेक्स को जो है 1,50,000 से बाय करके 1,70,000 पे बेच देंगे। म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, उन्होंने मे बी इंडेक्स को कहीं 1,35,000 से 1,30,000 से 1,15,000 से 1,00,000 से बाय करके रखा हो। तो जो उनके जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो बहुत पहले की बाइंग होती है। तो बहरहाल तकरीबन आज 7,000 प्लस पॉइंट्स ऐड हुए हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स चले हैं आपके। तो ये कल पैनिक अगर हुए भी थे तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स हुए थे और म्यूचुअल फंड्स में जिनके थे अकाउंट वो सारे के सारे पैनिक हुए थे, बाकी कोई और पैनिक नहीं हुआ, किसी ने और सेलिंग नहीं की है। अलबत्ता जिनके पास शेयर्स थे वो भी इन्होंने होल्ड रखे हैं। हमने कुछ खास बाइंग नहीं की थी कल क्योंकि हम तो वेट में थे, लेकिन हमारे पास जो शेयर्स थे वो हमने सारे के सारे होल्ड रखे हुए थे और सारे के सारे शेयर्स आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिकवर कर गए हैं। तो जो सब्र वाली पॉलिसी होती है कि अगर ऐसा पैनिक कंडीशन आती है तो आप लोगों ने सब्र करना है, तो वो सब्र आज आप लोगों का काम आया है। तो माड़ी शायद अभी आपका मज़ीद 770 की तरफ जा सकता है, तो थोड़ा एहतियात से काम करना है। प्रॉफिट टेकिंग दोबारा ज़रूरी है माड़ी में, अगर इस दफ़ा भी नहीं करेंगे तो दोबारा शायद आपको मार पड़ जाए। अब देखें 770 और 790 की तरफ ये जा रहा है, तो आप लोग इसकी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर सकते हैं। आज 47 रुपये ऐड करके गया, 2.5 मिलियन का वॉल्यूम है। लकी को इंडस्ट्री वॉल्यूम अच्छा है लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से परफॉर्म नहीं किया। ये 12 रुपये मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, कम अज़ कम में से 360-390 की तरफ जाना चाहिए कम अज़ कम। तो ये जो मूव है ये आपको इंशाल्लाह लकी को इंडस्ट्री में जल्द दिखाई देगी। वॉल्यूम नॉर्मल पड़ा है 1,27,000 का, कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। शेयर दोबारा डाउन भी अगर आपको मिलता है कोई मसला नहीं है, 320 से नीचे नीचे आप लोग उसकी दोबारा बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह OGDC की भी आज एक न्यूज़ भी लगी हुई थी। OGDC आज आपका 12 रुपये ऐड कर गया है और सारी की सारी जो है वो कल जो सेलिंग थी वो म्यूचुअल फंड्स की थी और उसी वजह से आज गैप के साथ भी ओपनिंग हुई है। तकरीबन कल के दिन अगर क्लोजिंग 352 की थी, आज 356 पे कहीं पे आज यकीनन इसका लो लगा होगा। तकरीबन जी 254 का लो लगा है और ये आलमोस्ट अब आपका ऊपर की तरफ निकल गया है। अब उम्मीद है कि ये आपका मे भी कल 270 या फिर उसके बाद जो है 278 की तरफ जा सकता है। लॉन्ग के टारगेट 300 के स्टिल वैलिड हैं, 290-300 के जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। PPL ने भी आज रिकवरी दी है, 188 पे क्लोजिंग दी है। PPL अब इंशाल्लाह आपका दोबारा कल 190 प्लस करता है, देन हमारे 194 और देन उसके बाद 200 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। लॉन्ग में आपका यही टारगेट वैलिड है जो कि आपका तकरीबन जो है 214 पे जाके कहीं ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म के इसके भी टारगेट वैलिड है। SNGP आज कोई ज़्यादा नहीं चला, वॉल्यूम भी कम था, तो तकरीबन 6-7 रुपये ऐड किए, कोई बात नहीं, ये आपको दोबारा भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है 2-3 रुपये नीचे। इसमें स्टिल जो है अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो बल इसमें इंशाल्लाह गेम है और गेम आना है भाई। SNGP में स्पेशली वॉल्यूम नहीं पड़ा, वॉल्यूम आ जाएगा इंशाल्लाह। रिकवरी जो है SNGP में इंशाल्लाह जल्द पॉसिबल है और लेकिन थोड़ा सा ये स्लो शेयर है, टाइम टेकिंग है, खट्टी मूव देता है। इंशाल्लाह 138-140 की तरफ ये जा सकता है और लॉन्ग में तो 150 और देन 180 के भी टारगेट्स जो हैं SNGP के वैलिड हैं। गैल ने आज रिकवरी दी है एज एक्सपेक्टेड। मैं तो 550 से नीचे से कह रहा था कि यार यहाँ से नीचे अगर हमें 20-30 रुपये देता है तो वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और बहरहाल आज ये तकरीबन 24 रुपये की मूव डाल गया है। आज 14 तारीख है, तो बल कल ये 10 रुपये आपका नीचे ओपन होगा। तो कल अगर ये आपको 10 रुपये नीचे मिलता है तो 570 से नीचे मिलेगा, 567-565 के राउंड अबाउट मिलता है। आप लोग दोबारा इसकी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में अवेल कर सकते हैं। लॉन्ग में इसके स्टिल जो है 630-650 के टारगेट्स वैलिड हैं। मीज़ान बैंक में जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो कर सकता है। अब एक और चीज़, अब जिसने शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो ज़रूर करे, लेकिन अगर कोई मीज़ान को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा है तो फिर मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप एक्स डेट तक इसे रखें। एक्स डेट तक, ये मे बी आपको एक्स डेट से मुराद मतलब ये है कि सॉरी बोर्ड मीटिंग तक, अगर बोर्ड मीटिंग तक रखते हैं रिजल्ट्स के आने तक 1-2 माह तक, तो अभी बस इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कब एक्सपेक्टेड होंगे। तो बल ये हाफ ईयर हो गया इसका 2025 का, इसकी तीसरे क्वार्टर की यहाँ से बोर्ड मीटिंग देख लें, ये तकरीबन अक्टूबर में होती है। तो बहरहाल अभी अक्टूबर में इसकी बोर्ड मीटिंग हो सकती है, तो इंशाल्लाह इसका डिविडेंड भी अच्छा आना है और ये शायद आपको 485 प्लस करता हुआ दिखाई देगा। लकी सीमेंट
वॉल्यूम इतना ख़ास नहीं पड़ा, 1.9 मिलियन का, बड़ी ग्रीन कैंडल 37 रुपए की, और अब ये ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पे है ऑलमोस्ट। कल अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो देन मे बी 490 की रेजिस्टेंस की तरफ इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जा सकता है। तो बल 490 की कल हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ऐड कर सकता है। ट्रेंड लाइन को कल अगर ब्रेक करता है तो देन 490 के जो टारगेट्स हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे, और 490 आपका एज अ ब्रेकआउट कांस्टर होगा। अटक रिफाइनरी में भी रिकवरी है, 2.3 मिलियन का वॉल्यूम है अटक रिफाइनरी। कल अब 715 की तरफ जा सकता है, 715 के बाद देन आपके 735 से 740 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। इसमें स्टिल जो है वो ट्रेड पॉसिबल है। आज हालांकि उसने 25 रुपये ऐड किए हैं, लेकिन स्टिल इसमें ट्रेड पॉसिबल है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। NRL आज कैप लगा है, कल उम्मीद है कि NRL उम्मीद है कि 450 की तरफ जा सकता है। 450 अगर NRL आपका ब्रेक कर जाता है तो फिर NRL के आपके जो है मज़ीद टारगेट जो है वो 500 वाले भी ओपन हो सकते हैं। तो बल इसमें भी पॉसिबिलिटी है, बल इसमें भी हैवी सटा चल रहा है और वॉल्यूम बड़ा एक्सट्रीम किस्म का पड़ रहा है। ये जो वॉल्यूम है ये बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की बेस पे ये शेयर आपका ऊपर जा सकता है। ऐसा वॉल्यूम यहाँ पे पड़ा था, मूव आई थी, और ये यहाँ पे ऐसा वॉल्यूम पड़ा था, मूव आई थी। और जब भी इसमें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम था, डाउन था, जैसे ही वॉल्यूम आने लगा है शेयर आपका परफॉर्म करने लग गया है। हब पावर मेरे भाई सुकून से रखें, 240-50 आपका सुकून से करेगा। और ये जो गैप है ना, ये गैप ये इसने तकरीबन जाके 230 पे कवर करना है, अभी 218 पे है। 230 का गैप कवर होगा, 240 की तरफ जाएगा, इंशाल्लाह 250 भी कर सकता है। इसे अगले क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग तक तो आप लोग लाजमी रखें ना, बोर्ड मीटिंग तक इंशाल्लाह ये आपका 240-250 के करीब भी हो सकता है। PSO ऑलमोस्ट आज तकरीबन जो 26 रुपये ऐड कर गया, 9.4 मिलियन का वॉल्यूम है, कल से थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम है। अब PSO अब आपका ऑलमोस्ट जो है 500 को टच करने वाला है, 495 से 500। तो ये कल उम्मीद है कि अगर यहाँ से क्रॉस कर जाता है तो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स आपके वैलिड हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग में देख रहे हैं तो लॉन्ग में ऑलरेडी आपके 550-600 के टारगेट्स भी वैलिड हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जेहन में रखनी है कि अगर आप लॉन्ग में रख रहे हैं तो लॉन्ग में तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये ऊपर जाएगा, और लॉन्ग टर्म में तो इसके 600 प्लस के भी टारगेट्स वैलिड हैं। अब यही बात मेरी आपसे कल हुई थी कि मार्केट अगर डाउन आती है, शेयर्स अगर आपके डाउन आते हैं, तो वो आप बेशक लॉन्ग टर्म में उसे कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। शॉर्ट टर्म में पैनिक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टिल आपके वही टारगेट्स जो हैं वैलिड हैं, जो मैंने आपको कल बताए थे, OGDC के, PPL के, SNGP के। एयरलिंक में जी आज अच्छी मूव थी और एक्स हो चुका है। तकरीबन इसका डिविडेंड था 45% का, 4.5 रुपये का था, जितना भी था 45% का डिविडेंड था, वो भी अब आपको मिलेगा। तो बहरहाल आज 2 रुपये पॉजिटिव ओपन हुआ है। आज तकरीबन इसने 159 के राउंड अबाउट आज इसने टच भी किया है, फिर 156.90 पे क्लोजिंग है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, आप अगर इसे सिर्फ कंपेयर करें इसके पिछले साल से, कि पिछले साल की EPS थी 7.74, इस साल की EPS लेके 8.74, मतलब कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है, कंपनी जो है EPS अच्छी लेके आ रही है। अगर कंपनी की EPS अच्छी है, कंपनी में ग्रोथ है, तो देन आप लोग ये देखें कि ये लेवल इसका ब्रेक क्यों नहीं हो सकता, ये शेयर आपका अपनी पीक क्यों नहीं लगा सकता, और ये शेयर आपका 200 यहाँ से ब्रेक क्यों नहीं कर सकता। भाई करेगा, टाइम टेकिंग है थोड़ा, लेकिन इसने ब्रेक करना है। अभी फ़र्ज़ करें ये आपको मिल रहा है तकरीबन 156 पे मिल रहा है, जो कि अच्छा लेवल है। और अगर मुझे दोबारा डाउन भी मिलता है ना, अगर फ़र्ज़ करें, और ये भी देख लें, ये साल में आपको तकरीबन 2.5 रुपये और साल में यहाँ पे 4.5 रुपये, तो ये 1.5 का होगा, ये 2.5 का है, तो तकरीबन आपको 6.5 रुपये का डिविडेंड भी दे रहा है। तो अगर ये आपको 150 के राउंड अबाउट मिलता है, यहाँ पे भी इसमें अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। और इवन अगर ये शेयर आपको मज़ीद डिप पे 144-145 पे भी मिले, वो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब अगर आप इसे देख रहे हैं लॉन्ग में थोड़ा, तो फिर आप लोगों के लिए ये सारे टारगेट्स वैलिड हैं कि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं पॉसिबल हैं। और इंशाल्लाह ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी है कि ये सारी की सारी आपकी जो चीज़ें हैं ये आपकी फ्यूचर में कवर हो सकती हैं इंशाल्लाह।
तो बहरहाल ये अगर 150 से भी आता है, 152 से भी आता है, वहाँ पे भी आप लोग इसकी बाइंग करें। मार्केट रेट भी बहुत अच्छा है। कम से कम शेयर ने इस लेवल को ब्रेक करना है, देन 185 और देन लॉन्ग में शेयर आपका इस टारगेट की तरफ भी जा सकता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप शेयर को लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं तो देन शेयर को आप लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें। इंशाल्लाह हमें यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल जाता है 175 185 का, उसके बाद शेयर आपका लॉन्ग टर्म में मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा। और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो फंडामेंटल शेयर के बहुत अच्छे हैं, शेयर आपका परफॉर्म कर सकता है। यूबीएल भी आज आपका परफॉर्म कर गया है और तकरीबन 291 पे क्लोजिंग है। अब यूबीएल कल आपका उम्मीद है कि 405 की तरफ जा सकता है, और अगर 405 को ब्रेक कर जाता है तो देन ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है, मज़ीद बुलिश हो सकता है यहाँ से, अगर ये कल यहाँ से इसे ब्रेक करता है तो। और अगर आप इसके टारगेट्स की बात करेंगे कि इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो देन लॉन्ग टर्म के जो आपके टारगेट्स हैं वो इंशाल्लाह अगर यहाँ से ब्रेक करता है देन उसके बाद आपका 450 की तरफ भी लॉन्ग में जा सकता है। पॉसिबिलिटी अच्छी है। रिजल्ट्स की तरफ आप लोग अगर रखेंगे फंडामेंटली शेयर्स को तो फिर आपको टेंशन कोई नहीं होगी। यहाँ शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को जो है वो मार्केट पैनिक करवाती रहती है, ऐसी करेक्शन आती रहती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप ये कहते हैं कि इंडेक्स का क्या व्यू हो सकता है, इंडेक्स अगर 170 को ब्रेक करता है अगर, तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट आपकी फ़िलहाल रुकने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बैंक्स परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं शायद इन फ्यूचर आपका इंडेक्स 2 लाख की तरफ भी जा सकता है। फ़िलहाल वैसे किसी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ये प्रेडिक्शन नहीं आई है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी इसलिए है कि अगर आप यहाँ से देखें कि अगर आपको हर क्वार्टर में आपको 8 रुपये का यूबीएल डिविडेंड भी दे रहा है, 8 रुपये का, क्योंकि ये स्प्लिट हो चुका है, अगर 8 रुपये का डिविडेंड आता है तो ये तकरीबन 32 रुपये का आपको डिविडेंड ये दे रहा है। इसी तरह अगर आप मीज़ान बैंक को देखें तो वो भी मेरे ख्याल में 24-25 रुपये का डिविडेंड दे रहा है आपको, ठीक है, 24-25 रुपये का आपको मीज़ान डिविडेंड दे रहा है। इसी तरह अगर आप मीज़ान बैंक को देखेंगे, सॉरी एमसीबी को देखेंगे, तो एमसीबी के अगर आप डिविडेंड की बात करें तो एमसीबी भी आपको बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है, 9 रुपये, 9 रुपये, 18 रुपये। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही कमाल का डिविडेंड दे रहा है। अभी इसका 2 क्वार्टर हुए हैं और 2 क्वार्टर में ये आपको 18 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। तो ये अगर आपको 36 रुपये का डिविडेंड आपको दे रहा है, एमसीबी दे रहा है, और ये यूबीएल से आपको ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है, तो एमसीबी मेरे ख्याल में 400 प्लस इजीली डिज़र्व करता है। हाँ, अलबत्ता आप इसकी ईपीएस वगैरह के लिहाज से देख सकते हैं, इसकी ईपीएस अब हाफ क्वार्टर की बन रही है, 23 बन रही है। अगर आप इसी को अगर आप कंपेयर करें कि यूबीएल, बेशक यूबीएल बहुत बड़ी कंपनी है, यूबीएल अगर आप देखें तो 1 ट्रिलियन की मार्केट से बहुत ऊपर जा चुकी है, तो यूबीएल ओवरऑल अगर देखें तो बहुत तगड़ी है, ये कमा रहा है 25.69। अगर आप इसे अब एमसीबी से कंपेयर करें कि एमसीबी की 2 क्वार्टर की किस तरह आ रही है, वो 23 आ रही है, डिविडेंड वो आपको ज़्यादा दे रहा है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में इसकी ईपीएस इंप्रूव हो जाएगी एमसीबी की भी, और यूबीएल की भी मज़ीद बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये आपका एमसीबी भी 400 प्लस डिज़र्व करता है, यूबीएल भी डिज़र्व करता है। यूबीएल तो 450 की तरफ इवन आपका जा सकता है लॉन्ग में, तो और एमसीबी 400 प्लस के बाद भी आपका 430 की तरफ रैली एक लगा सकता है। अगर आप लॉन्ग की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लॉन्ग के टारगेट्स हैं जो स्टिल वैलिड हैं। और मार्केट के बारे में आपको दोबारा यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है वो ज़रूर करें। जो ट्रेड ले रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। इवन मैंने आज भी बोला है कि कुछ लोग अपनी फ्री कैश कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन जो लॉन्ग में चल रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल में इंडेक्स का फ्यूचर आपका 2 लाख की तरफ हो सकता है। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं जैसे आपके शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे साजगार परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपका जो है ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी जैसे इनकी ईपीएस अच्छी आएंगी, इंशाल्लाह मज़ीद इंप्रूव होंगी। गैल गनी की भी ईपीएस अच्छी आ रही है, हालांकि उनका इंडेक्स पे इतना ज़्यादा रोल भी नहीं है, तो वो इंडेक्स में इतने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें, एमसीबी को देखें, यूबीएल को देखें, एचबीएल को देखें, मीज़ान बैंक को देखें, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म में आपके बहुत बुलिश हैं। और इनकी जैसे ग्रोथ हो रही है ना,
ग्रोथ वाइज अगर देखें तो इंडेक्स को यही शेयर आपका ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और लॉन्ग टर्म में 200 करना पॉसिबल है इंडेक्स के लिए। तो अगर कोई अपना फाइल रिटर्न करना चाहता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है मेरा, और आज 14 तारीख है, आज आपकी जो है कल लास्ट डेट है। तो अगर आप लोगों ने अपना फ़ाइल रिटर्न करना है तो आप लोग जो है मुझसे लाजमी रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मेंशन है। मैं आपको फ़ाइल रिटर्न की जो भी डिटेल्स हैं, अगर आपने फाइलर के लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग भी अपना फ़ाइल रिटर्न जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी 15 जो है लास्ट डेट है, शायद इसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलेगी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 0316626373 0316 62 65 373। और यार जो हमारा कोर्स चल रहा है ना, उसमें अब एक थोड़ा सा इशू ये आ रहा है, बल्कि मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मेरा जो आईफोन था उसमें जो सारा मेरा डेटा था वो पासकोड नहीं लग रहा था, सॉफ्टवेयर में ग्लिच था, तो सारे का सारा डेटा ऑलमोस्ट मेरा उड़ चुका है अभी। और मेरे पास जो लेक्चर्स थे वो मैंने सारे प्री रिकॉर्ड करके रखे हुए थे 5-6 माह से। तो वो बाय चांस मैंने 30 लेक्चर तक तो मैंने ड्राइव में जो है सेव कर लिए थे, लेकिन उससे अगले के जो लेक्चर हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि अब जो है मोबाइल अगर रीसेट होता है तो सारे का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, रिकवरी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आईफोन की कुछ प्रॉपर इसके बारे में जो पॉलिसी है वो उनकी जो है आईफोन सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट से आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद जो है अपने मोबाइल लैपटॉप के साथ या फिर अगर उनकी मैकबुक है उसके साथ आप कनेक्ट करके जो है आप उसका रीसेट कर सकते हैं। तो मैंने तो बड़ी कोशिश की है कि डेटा रिकवर हो जाए, लेकिन डेटा रिकवर नहीं हो पा रहा। तो तकरीबन जो आपके मज़ीद अगले लेक्चर्स हैं 15 वो ऑलमोस्ट मेरे से डिलीट हो जाएंगे, और उसके लिए माज़रत। लेकिन चलें कोई नहीं, कुछ करते हैं इंशाल्लाह। वीकेंड में दोबारा वीडियोस मैं उम्मीद तो है कि बनाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कोर्स जो है मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता हूं। तो तकरीबन 15 से 16 लेक्चर्स हैं जो हमारे ज़ाया हो चुके हैं, और वो तकरीबन मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे सारे के सारे। पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो दोबारा बनाऊँ और दोबारा ज़्यादा अच्छे से बनाऊँ। तो चलें जी, बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो एहतियात से काम करें, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करें। जैसे कि आज शेयर्स आपके ऊपर गए हैं, लकी सीमेंट, लकी को इंडस्ट्री भी आपका ऊपर गया है, लकी सीमेंट गया, उनमें से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आप ज़रूर करें जो आपके स्विंग ट्रेडर हैं या फिर इंटरडे हैं। स्विंग ट्रेडर जो है वो लाजमी अपनी प्रॉफिट टेकिंग वक्त के साथ साथ ज़रूर किया करें, और फ्री कैश अपने साथ रखा करें, वो आपकी मुसीबत में काम आती है। तो बहरहाल TLP के साथ जो था वो भी मामला मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो गया है। बहरहाल जो है TLP को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उन पर गोलियाँ भी चलाई गई हैं। खैर जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को जो है हमेशा जो है वो थोड़ा सुलह का काम लेना चाहिए, सब्र के साथ। ऐसे मामलात में अगर सुलह हो जाए और बैठ के बातचीत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। भाई सीधी बात है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, नुकसान पब्लिक का ही होता है। मरते गरीब ही हैं, बड़ा आज तक कोई नहीं मरा। अगर बड़ों को गोली लगती भी है तो वैसी लगती है कि उन्होंने बच ही जाना होता है। तो मेजर जो मरते हैं बेचारे गरीब ही मरते हैं। तो मैं तो इसलिए इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि ऐसे धरने चाहे कोई भी पार्टी हो वो ना ही करे, और अगर करती भी है तो गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हें सुलह के साथ और बिल्कुल तसल्ली के साथ काम करना चाहिए। जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ भाई। मरती जो है वो बेचारी पब्लिक मरती है, गरीब आवाम ही मरती है, और आज तक हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो बल मैं तो इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि नुकसान हमेशा बेचारी पब्लिक का हो जाता है, गरीब लोगों का हो जाता है, बड़े लोगों का कुछ भी नहीं जाता। ना तो MNAs का कुछ जाता है, ना तो MPs का कुछ जाता है, और ना ही आपके मिनिस्टर्स का कुछ जाता है। गरीब आवाम बेचारी पिसती है, चीनी महंगी होती है, आटा महंगा होता है, नुकसान गरीब आवाम को ही होता है। चाहे जो पार्टी भी हो, हर पार्टी यही करती है। तो बहरहाल मैं किसी पार्टी को जो है वो ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल हर गवर्नमेंट को ब्लेम करता हूँ। और ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ, हर दफ़ा ऐसे वाक़यात होते आए हैं। अब बेशक पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, हर दफ़ा ऐसे हादसात होते आ रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारे लिए जो है सोचने का मुकाम है कि हमारे साथ ही हर दफ़ा ऐसे होता है, और होता भी गरीब लोगों के साथ। बहरहाल जी, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।